अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का इफ्तिताह कर लिया है। उन्होंने अयोध्या की तरक्की के लिए करोड़ों रुपयों के फंड का ऐलान भी कर दिया। हम आपको याद दिला दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। अयोध्या में राम भक्तों की यात्रा आसान हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया। रोड शो के बाद में पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर भी तमाम तरह की सुविधाएं दी गयी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को 240 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद में पीएम ने 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी रवाना किया गया। अयोध्या से दरभंगा के बीच में एक अमृत भारत ट्रेन, तो वहीं अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। पीएम मोदी ट्रेन में सवार हुए, यहाँ भी उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। पीएम ने बच्चों से भी बात की। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ में रहे। अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। आज स्पेशल ट्रेन के रूप में ये ट्रेन अयोध्या जंक्शन से रवाना हुई है और अयोध्या धाम से ये आज अयोध्या होते गोरखपुर होते हुए ये ट्रेन दरभंगा तक का सफर करेगी। अगले सप्ताह से ये ट्रेन प्रॉपर रूप से चलेगी। इस वक्त मैं उसी डिब्बे में हूँ जहाँ पे उन्होंने जो है बच्चों से बात की है। बेटा, आपसे बात किए थे पीएम, क्या बात हुई है उनसे? जी, उन्होंने पहले तो मेरी पेंटिंग देखी और उसके बारे में पूछा और उसके बाद फिर मैं ये देखिए, ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग इस बच्ची ने बनाया है और ये बच्ची इसने जो है प्रधानमंत्री को दिखाया। तो क्या कहे प्रधानमंत्री जी? उन्होंने कहा कि ये सब बहुत अच्छी है, बस इसमें राम जी थोड़े और बड़े होने चाहिए। राम जी बड़े होने चाहिए। आपने जब कविता सुनाई तो आप ताली बजा रहे थे। कौन सी कविता थी जो आप सुनाई थी? ये सुनाया था मैंने। हर हृदय बसे 2 नाम हैं, एक सीता और एक राम है, जिनके आने की आहट से पुलकित ये अयोध्या धाम है। सरयू के इस पावन जल का आने वाले हर एक पल का पांव पखारे नैन हमारे, लेते उनका ही नाम है, जिनके आने की आहट से पुलकित ये अयोध्या धाम। तो इसी पे प्रधानमंत्री ताली बजा रहे थे। हाँ, तो ये बच्चे जो है, ये बच्चे यहाँ पे मिले हैं और इन बच्चों से जब प्रधानमंत्री मिले और देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग वो लेके यहाँ पे बैठे हैं। ये कुछ बच्चियाँ ये लेके आई हैं और इसको भी इन्होंने दिखाया है प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन और किस तरीके से यहाँ का विकास हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे इस डिब्बे में प्रधानमंत्री चढ़े थे तो इन बच्चों से बात करते हुए वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। आप लोगों के पास आए थे तो क्या कहे प्रधानमंत्री? सर, ये जो पेंटिंग बनी है इसी के बारे में वो बात कर रहे थे कि मतलब मोदी जी को बनाया तुमने, लेकिन गुस्से में बनाया, चाय नहीं पिलाई तुमने। तो यहाँ प्रधानमंत्री बड़े थोड़े से जॉली नेचर में भी आ गए जब इन्होंने ये तस्वीर देखी यहाँ पे। तो उसके बाद तस्वीर देखने के बाद बच्चों से कह रहे हैं कि आपने तस्वीर तो अच्छी बनाई है, लेकिन तस्वीर थोड़ी सी गुस्से में बना दी, चाय नहीं पिलाई। क्या कहे? चाय नहीं पिलाई है, तस्वीर थोड़े गुस्से में बन गई है। मेरे लिए कुछ लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो खाने के लिए? ट्रेन में सवार दूसरे कई लोग भी प्रधानमंत्री से मिले, जो पीएम के लिए खास तोहफा लाए थे। आप भी प्रधानमंत्री जी से मिली, क्या रहा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो क्या कही? कहलिए सर जे हम देख के तो बढ़िया लागल हमरा सबके। हम सब बिहार से आयल छी, मधुबनी से। पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग बनवे छी। तो आप लोगों ने पेंटिंग भी दिया है क्या प्रधानमंत्री? हाँ। अमृत भारत ट्रेन में नेपाल से आए लोग भी सफर कर रहे थे। पीएम मोदी ने उनसे भी बात की। तो कैसा रिस्पांस रहा प्रधानमंत्री का? बहुत ही बढ़िया रहा। प्रधानमंत्री जी ने बोला ये ट्रेन चालू करने से नेपाल और भारत का संबंध और बढ़ेगा और कनेक्टिविटी बहुत इजी होएगी। आगे आने वाले दिन में हम लोगों ने कहा है रक्सौल का अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट को भी चालू कर दिया जाए, इससे व्यापारिक, धार्मिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत लाभ दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से होगा। ऐसा हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया और हम लोग बहुत खुश हैं। और आज अयोध्या जी किसी को धार्मिक दर्शन के लिए आना है नेपाल से, तो ये ट्रेन से हम लोग आराम से सफर कर सकते हैं। इसके बाद में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अयोध्या का ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसका पहला फेज 1450 करोड़ की लागत से विकसित किया गया। 6500 वर्ग मीटर में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है, जिसमें सालाना 10 लाख यात्रियों की क्षमता बताई जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी के विकास कार्यों के लिए भी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात लाए।
और अयोध्या पूरी तरह से श्री राम के रंग में रंग चुकी है और अब राम भक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार पीएम ने राम की सरजमीन अयोध्या से जम्मू के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन तोहफे में दी है। इतना ही नहीं, वंदे भारत ट्रेन कठुआ और उधमपुर में भी रुकेगी। जम्मू को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। कटरा से दिल्ली तक दूसरी वंदे भारत का तोहफा। कठुआ और उधमपुर में भी रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1300 किलोमीटर दूर राम की नगरी अयोध्या में हरी झंडी दिखाई और माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी। पीएम मोदी ने अयोध्या से वर्चुअली कुल 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें जम्मू को कटरा से नई दिल्ली के बीच इस दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। तिरुपति, शिरडी, अमृतसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को वंदे भारत जोड़ रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बाद कटरा देश का दूसरा रेलवे स्टेशन है, जहां से अब हर रोज 2 वंदे भारत ट्रेनें चला करेंगी। जम्मू कश्मीर के लिए ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात है और मुझे लगता है कि इस यूनियन टेरिटरी को भारत वर्ष का विकास इंजन बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का भी एक उदाहरण है। नए साल के आगमन पर ये जो तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है, शायद हमें इसका महत्व उस समय महसूस हो जब हम ये स्मरण करें कि सन 2019 में जब पहली बार भारतवासियों ने वंदे भारत नाम सुना, उससे पहले हमें इसका मालूम ना था, तो कटरा वो शहर था, कटरा वैष्णो देवी वो दूसरा स्टेशन था देश में जहां हमें वंदे भारत का उपहार मिला। पहली वंदे भारत वाराणसी और दूसरी कटरा। और आज कटरा वैष्णो देवी स्टेशन वो दूसरा स्टेशन है जिसे दूसरी बार वंदे भारत मिल रहा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने पहले दिन से ही इस क्षेत्र की, इस इलाके की चिंता भी की है और विशेष इसको ध्यान भी दिया है। दिल्ली और कटरा के बीच हर रोज 2 वंदे भारत ट्रेनों का सबसे बड़ा फायदा माता वैष्णो देवी के भक्तों को होगा। वहीं अब कठुआ और उधमपुर के लोग भी अपने यहां से वंदे भारत ट्रेन में चढ़ पाएंगे, क्योंकि वंदे भारत ट्रेनें अब कठुआ और उधमपुर में भी रुका करेंगी, जिससे लोग बेहद खुश हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी, कटरा वैष्णो देवी श्राइन, जहां पे 1 करोड़ यात्रा हर साल आती है और करोड़ के ऊपर यात्रा जाने वाली है। जैसे मैं मनोज सिन्हा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। हम बहुत गौरवान्वित हैं और खासकर रियासी की जनता बड़ी खुशकिस्मत है। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नई गति के साथ विकास हो रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर और उसमें भी एक आध्यात्मिक राजधानी कटरा को बहुत ही विकास की ओर लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है लेकर के जा रहे हैं। और इस ट्रेन के आने से कटरा में लगातार श्रद्धालुओं के आने की संख्या भी बढ़ेगी। जो लोग पहले बाय रोड आते थे, आज वो डायरेक्ट जो है वो स्टेशन, जैसे इस वंदे भारत का स्टेशन जो है जम्मू के बाद सीधा जो है कटरा है। ये बहुत ही जबरदस्त जो है विकास का काम जम्मू कश्मीर और खासकर कटरा के लिए किया गया है। इतनी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर कटरा के लिए, जिस तरह से पूरे देश से यानी टूरिस्ट यात्री जो यानी माता वैष्णो देवी के लिए आता था, शिव खोड़ी यानी के लिए आता था, और उससे ये बहुत लाभ होगा, जहां पर टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम केंद्र सरकार के खास और रेलवे जो मंत्रालय है उसके हम बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने खास जम्मू कश्मीर में कटरा को जो दूसरी वंदे भारत दी है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और इससे देश में और खासतौर हमारे रियासी जिले की बात करूं तो कटरा में एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो यात्रियों का जो आने वाला है वो इसी से पूरे देश यहाँ से जुड़ेगा। 2019 में जब नई दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो जो ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे खुलती थी वही दोपहर 2 बजे कटरा पहुंचने के बाद 3 बजे वापस दिल्ली के लिए चलती थी। मगर अब दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात के बाद
कटरा से एक ट्रेन सुबह 6 बजे खुलेगी जो 2 बजे दिल्ली पहुंचेगी, जो वापसी में दिल्ली से 3:15 बजे खुलकर रात 11 बजे वापस कटरा पहुंचेगी। यात्री 1 जनवरी से नई ट्रेन की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। एक और वंदे भारत यहाँ पर आ गई तो टूरिस्ट को भी थोड़ा इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया यहाँ पर पहुँचना माता के दरबार में। और यहाँ पर टूरिस्ट ऐसा नहीं है कि हमारे देश से ही आता है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट है वो कटरा में आता है। अब ट्रेन का जो यहाँ का उद्घाटन शुरू हुआ है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने यहाँ एक तोहफा दिया हमें कटरा वासियों को और जिला रियासी के वासियों को यहाँ से ट्रेन जो जाने की, जो आज देखें कि आप सभी हमें इस ट्रेन के जो डिलेक्स ट्रेन जहाँ हमें मिला है जहाँ जाने के लिए, मैं इसके लिए आपको भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस शुरुआत को किया। नए साल में हमें आने वाला साल है जो इन यात्रियों को, जो रेलवे स्टेशन दूर दराज से जो यात्री यहाँ कटरा वैष्णो देवी यहाँ दर्शन करने आते थे और उन्होंने आज ये सौभाग्य हुआ, कभी कितना खुशी का दिन है आज, ये एक बहुत ही आपका, और मैं ये कहता हूँ कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं को नए साल पर देश की सरकार द्वारा एक तोहफा जो है वो वंदे भारत ट्रेन के रूप में दिया गया है। अब इसका फायदा जो है वो भरपूर श्रद्धालु आज से उठाना शुरू कर चुके हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आज अपने हाथों से जो है वो इस वंदे भारत, दूसरी वंदे भारत जो कि कटरा से जो है वो रवाना होगी, और फिलहाल ये दूसरी वंदे भारत है और 4 घंटे में दिल्ली और कटरा का जो है वो करीबन सफर जो है वो ये तय करेगी। भरपूर इसका लोग जो है वो लाभ उठाए, इसी सबको लेकर के जो है वो तैयारियां जो थी वो की जा रही थी। यहाँ पर जो है वो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह सांसद की जो है वो मौजूदगी रही है, उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा की मौजूदगी रही है, और वर्चुअल जो है वो इस वंदे भारत दूसरी ट्रेन का जो है वो कहीं ना कहीं आज जो है वो रवानगी जो है वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो जरूर की गई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा। कटरा और नई दिल्ली के दरमियान दूसरी वंदे भारत ट्रेन के चलने और अब कठुआ और उधमपुर में भी ट्रेन के रुकने से लोग बहुत खुश हैं। वो पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। आज वंदे भारत ट्रेन को वजीर आजम ने अमली तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ट्रेन सिर्फ उधमपुर और कठुआ में रुकी। दोनों जगहों पर लोगों ने वंदे भारत का खैर मकदम किया। वहीं मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इसे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर काफी संजीदा है। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं सारे जम्मू कश्मीर वासी। और 2014 के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम किया कटरा के रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, और ये आज कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर घाटी भी बाकी शेष भारत। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारे समय एक ऐसा, मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था कि जो क्षेत्र अवहेलना के शिकार हुए हैं उनको बराबर की सतह पर विकास करके लाया जाएगा, वो मोदी जी ने करके दिखाया। उसका आभार भी, और उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ती। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सारे क्षेत्र इनको मैं विकास पर ला के खड़ा करूंगा। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट को देश भर में मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल कह करके उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। खबरों का सिलसिला